जो साधक प्रकृति के बीच रहता है और प्रकृति के बीच में रहकर साधनाएं करता है, वह साधक साधना के मार्ग पर कभी भी नहीं भटक सकता। प्रकृति हमको सिखाती है कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद में बसंत आती है और सारे वातावरण को वह बाहर की तरह खिला देती है, इसी प्रकार साधक का जीवन होता है। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, साधक उन परेशानियों। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अब ये शाम का समय, मैं और बच्चा पार्टी आई थी घूमने। अभी बच्चा पार्टी कर रही है लड़ाई। ये लोग ऐसे ही करते हैं। अमन बाबा ने बोला कि मैं इनको ले जाता हूँ, नहीं जा रहे हैं। शाम का समय है, भयंकर गर्मी है और दोनों इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करती हूँ। बैठ जा, अब राजा भी आ गया, बैठ जा। देखिए, मेरी दुनिया यही है। राजा है, राजा के ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं हमेशा आप लोगों को प्राकृतिक चीज़ों की जानकारियाँ देती हूँ। लेकिन यह दुनिया बहुत अच्छी। इतना झगड़ा कर रहे हैं दोनों, मत करो बेटा, जा, बिल्कुल नहीं। ये क्या छोटी छोटी सी चुन्नी है और ये लोग इससे भी इतने मस्ती करते हैं। ये जरूर इसको, जाओ जाओ उसके साथ चले जाओ जाओ। तो यहाँ लोग मुझे थोड़ी देर भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने देखा है कि आज की दुनिया में बिना स्वार्थ से कोई आपको फ़ोन भी नहीं करता है। लेकिन मैं प्रकृति में रहती हूँ। प्रकृति में ऐसे बहुत सारे जीव है। यहाँ पशु पक्षी हैं। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा भोजन पानी ही इनको देते हैं, लेकिन यहाँ हमको इतना सब कुछ देते हैं। प्यार देते हैं, एक अच्छी सुरक्षा देते हैं। एक इंसान से भी ज़्यादा हमारे राजा हमारी सुरक्षा करता है। मैं चाहे रात को, शाम, सुबह, कभी भी कहीं भी थोड़ी भी आश्रम से बाहर निकलूँगी, यहाँ मेरे साथ हो जाएगा। यदि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर काफ़ी मतलब धूप, इस हिसाब की चीज़ें, कचरा वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर जहरीले जानवर भी होते हैं। राजा मेरे आगे आगे होता है और यह सभी जानवरों से मुझे सुरक्षित रखता है। रात्रि के समय भी मैं निकलूँगी तो मुझे थोड़ा भी खतरा राजा के होते हुए किसी का नहीं हो सकता है। आज मैं यहाँ रह रही हूँ तो ज़्यादा तो राजा का इतना भरोसा है मुझे, बहुत ज़्यादा। लोग बाग आश्रम पर आने से बहुत उस हिसाब से करते, बोलते हैं कि हम आश्रम पर फ़ोन करते हैं, पहले आश्रम पर आएंगे तो राजा तो हमको नहीं काटेगा। तो ये राजा ऐसे नहीं काटता या किसी को भी, लेकिन राजा बहुत ही प्यारा है और मैं हमेशा सभी को अब दोनों इतनी मस्ती कर रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह कुछ भी, और इनके चक्कर में मैं ठीक से जानकारी भी नहीं दे पाती हूँ और यह थोड़ी देर भी नहीं छोड़ते। राजा वहाँ बैठा है शांति से, वहाँ मस्ती नहीं करता, मेरे पास आकर बैठ जाता है। मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उसके ऊपर हाथ फेरती रहती हूँ, बैठा रहता है। लेकिन यहाँ दोनों इतनी मस्ती करते हैं, दिन भर इतना परेशान कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। राजा इनकी सुरक्षा इतनी करता है। राजा को देखकर लगता है कि एक पिता की चीज़ क्या होती है। रोड पर भी नहीं जाने देता इनको, और कहीं भी जाते हैं तो बस इनके साथ में रहता। और अब तो मारता भी है धीरे धीरे। अब राजा देखो झगड़ा कर रहे हैं, ये दोनों इतनी मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं इतनी मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। और मुझसे भी करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये दोनों आपस में ही करते हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो यही है मेरी प्राकृतिक दुनिया। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत सरल, छोटे और लघु प्रयोग देती रहती हूँ तंत्र में। देखिए, हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हम इतना झूठ झाट जो फ्रेब होता है दुनिया में, लोग बाग तंत्र के नाम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं देखती हूँ सब कुछ, आज जो कुछ चल रहा है, यह दुनिया मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पर, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मतलब इतनी मस्ती करते हैं दोनों तो।
इतना परेशान हूँ मैं इनसे बहुत ज़्यादा, और मेरे बगैर रहते भी नहीं हैं। जब ऐसे तो यहाँ रूम में नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो चुपके से चले जाते हैं और सारे कपड़े वगैरह सब पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। अमन बाबा की दुल्हन फिर इनके साथ में मेरे डर के मारे कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी तो यहाँ लोग बहुत ही बदमाशी करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा। मैं दिन भर इनको ही देखती रहती हूँ। और यह सिर्फ मेरे आसपास ही कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दूर जाकर अब कैसे सोया है यहाँ पर। हम जितना इनको ऐसे करेंगे ये इतने ही बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इनकी मनमानी खूब अच्छे से हो जाएगी। और राजा देखिए लड़ाई कर रहे हैं, देख मैं कुछ नहीं, ले इसको उठा लिया, ले उठा लिया। अब मेरे पीछे और मुझे काट रही है, भाग रही है, ले उठा लिया। छोटी ले देख, छोटी इसको उठा लिया, छोटे को ले देख देख देख, यही छोटी है, देख 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 देख। ये क्या है, यहाँ छोटे छोटे से मेंढक हैं, तो यह मेंढक को खाती है और इसी प्रकार से इनकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खाते नहीं हैं, उनको मार देते हैं ऐसे कर 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 सभी को। तो यही है मेरी सुंदर और बहुत खूबसूरत दुनिया। क्या क्या हुआ? अभी सूर्य उदय हो चुका है। मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन इनके चक्कर में मैं लाइव भी नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ दोनों इतनी मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा। अभी कुछ किसानों के खेत में चने पक चुके हैं, तो चने की खुशबू इतनी तेज आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। चने गेहूँ सभी पक चुके हैं। और जो शाम का दृश्य होता है हमारे यहाँ का, सुबह और शाम दोनों ही टाइम का बहुत सुंदर होता है। शाम के समय ओस नहीं होता है, बस इतना होता है। सुबह के समय ओस बहुत ज़्यादा होता है। हम इस साइड सुबह के समय आ नहीं सकते हैं ओस के कारण। तो लोग चले गए हैं वहाँ पर, और यहाँ पानी का गड्ढा भी है थोड़ी दूरी पर। अब वहाँ जाकर यहाँ लोग मस्ती करेंगे। तो यही है हमारे यहाँ की सुंदर और प्राकृतिक दुनिया, जिसके बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ। ऐसे तो माँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी गुरु जी के बिना सब कुछ अधूरा है। मैं लाख कोशिश करूँ, गुरु जी के बगैर मेरी दुनिया बहुत सुनी है, और ना मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग जैसी जगह के ऊपर मैं रहती हूँ, लेकिन गुरुजी के बिना यहाँ सब मुझे व्यर्थ लगता है। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास में सब कुछ होकर भी मैं बहुत ही कंगाल हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक इस शरीर में रहूँ, मुझसे जितना हो सकता है लोगों की मदद करूँ। तो अब अंधेरा भी होने वाला है। अब हम चलते हैं आश्रम के ऊपर, और आश्रम पर चलकर भी मैं थोड़े थोड़े से अभी आरती वगैरह के ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। जो यहाँ की चीज़ें हैं वह बहुत ही सुंदर है। प्रकृति में रहने की बात ही अलग होती है, और जो इंसान प्रकृति में रहता है वहाँ बहुत सारी चीज़ों से दूर होता है, इंसानी चीज़ों से दूर होता है। वहाँ प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती भी है। हमेशा हमको प्रकृति एक अच्छा जीवन जीना सिखाती है। मैं प्रकृति में रहकर बहुत कुछ सीखी हूँ। खुद को पहचाना है मैंने, वरना आज मैं भी किसी कोने में बैठती घूंघट लिए होती और उस हिसाब से, लेकिन नहीं। और यह सब गुरुजी की देन है जो मेरा जीवन इस प्रकार से है। तो अब चलते हैं आश्रम पर। अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन दृश्य तो इतना सुंदर है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। और बच्चा पार्टी भी यहीं मेरे साथ में ही है, तो फिर ज़्यादा इस हिसाब से भी नहीं है।
और यहाँ लोग क्या इतने बदमाश हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं और घूम रहे हैं, सब बाहर जगह के ऊपर बदमाशी कर रहे हैं, घास खाते रहते हैं और इसी हिसाब से सारी चीज़ें इनकी चलती रहती है। छोटी आजा, चलो चलते हैं, आजा 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 आजा। क्या एकदम हरी हरी घास है और बहुत ही अच्छी है, देखने में इतनी अच्छी लगती है। तो यही मेरी सारी चीज़ें, चलते हैं अब। इस तालाब में इतने सारे सरखंडे हैं, बहुत ज़्यादा, और अब एकदम पूरा तालाब खाली हो गया है, लेकिन इस तालाब का गहरीकरण तो कोई होने वाला है नहीं। चलो आ जाओ बच्चा पाल्टी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजा इनको लेकर आ तो अब मारेगा वो, ऐसे ही मारता है जब ये लोग नहीं सुनते हैं।